साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों आज मेरे हाथ में 3 पैकेट्स है। ये आपका मुरमुरे का पैकेट है और ये लेज का पैकेट है और ये एक पार्लेजी का पैकेट है। इन तीनों पैकेट्स के माध्यम से मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं कि तीनों जो अध्यादेश आए हैं, तीनों जो नए बिल पास हुए हैं, उसका जोर शोर से विरोध क्यों हो रहा है और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि MSP कैसे एक दलदल है और भ्रष्टाचार का कुआं है। और इस वीडियो में साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि क्यों इस मुद्दे को पूरे देश को गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है। और इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आखिर क्यों मेन स्ट्रीम की मीडिया किसान आंदोलन का विरोध कर रही है या किसान आंदोलन को गलत तरीके से लोगों तक पहुंचा रही है, किसानों के विरोध क्यों कर रही है। तो बात तो हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो संशोधन हुआ है, पहला जो बिल या पहला जो अध्यादेश आया है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें यह कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की सूची से आवश्यक वस्तुओं यानी अनाज को, अनाज हो गया, आलू हो गया, लहसुन हो गया और भी जो रोजमर्रे की जो चीजें हैं उसको आवश्यक वस्तुओं की सूची से गायब कर दिया गया है और उसके भंडारण की सीमा अब नहीं होगी। पहले क्या होता था कि पहले एक निश्चित मात्रा से ज्यादा के भंडारण पर उसे अपराध माना जाता था और उस पर कानूनी कार्रवाई होती थी। लेकिन अब जो है कि भंडारण की मात्रा को समाप्त कर दिया गया है। अब पूंजीपति सेठ चाहे जितना माल खरीद के अपने गोदामों में ठूस ले और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब इस कानून का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, यह समझने वाली बात है। जैसे देखिए कि किसान क्या है, किसान फसल उपजाता है और फसल उपजाने के बाद किसानों का सबसे बड़ा जो समस्या है वह है स्टोरेज का। किसान फसल तो उपजा लेते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनके पास अपने फसल को रखने के लिए अच्छे गोदाम मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए किसान जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनका फसल बिक जाए और उनके हाथ में पैसे आ जाएं। समस्या ये होता है कि वहां पर व्यापारी वर्ग जो है कि औने पौने दाम में उनसे खरीद के जो है कि उसका भंडारण कर सकते हैं। और होगा ये कि जब भंडारण की सीमा समाप्त हो चुकी है, अब कोई सीमा नहीं है भंडारण की, तो चावल, दाल, गेहूं जो आवश्यक वस्तु है, आलू, प्याज, टमाटर, ये सारी जो चीजें हैं जो आवश्यक है, उस पर क्या होगा कि बड़े उद्योगपति, पूंजीपति उसको अपने गोदामों में संग्रहित करेंगे और संग्रहित करने के बाद बाजार में उसको अपनी सुविधा अनुसार उतारेंगे। और कब उतारेंगे? पहले तो उसको संग्रहित कर लेंगे और बाजार में जब इसकी कमी होने लगेगी तो रेट इसका बढ़ने लगेगा। मान के चलिए कि कोई भी जो गेहूं है, अगर बाजार में उसका कीमत 22 रुपए है, तो वही चीज को अगर मार्केट से गायब कर दिया जाए, किल्लत होने लगे, कमी होने लगे, तो हो सकता है कि वह कीमत 22 रुपए के जगह जो है कि 200 रुपए पहुंच जाए पर केजी, 70 रुपए पहुंच जाए, 150 रुपए पहुंच जाए, 50 रुपए केजी पहुंच जाए। तो इससे क्या होगा कि आम जनता को बहुत दिक्कत होगा और महंगाई भी बढ़ जाएगी, इससे कालाबाजारी भी बढ़ेगी। तो इसलिए यह जो पहला अध्यादेश है वो बहुत ही खतरनाक है। आवश्यक वस्तुओं की सूची से जो गायब किया गया है, आवश्यक वस्तुओं को, और जो भंडारण की सीमा समाप्त की गई है, इससे कालाबाजारी भी बढ़ेगा, किसान को तो परेशानी होगी ही होगी, साथ ही साथ हम, आप और हर भारतीय को इससे परेशानी होगा क्योंकि महंगाई बढ़ने वाला है इससे। अब दूसरी बात हम करते हैं कि दूसरा कानून क्या है, दूसरा अध्यादेश क्या है। दूसरे अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, कॉन्ट्रैक्ट पर खेती की बात कही गई है। इसमें यह होगा, या यूं समझिए कि एक व्यापारी ने, या यूं समझिए कि एक पूंजीपति ने एक व्यापारी से, एक किसान से यह अनुबंध किया कि हम आपके गेहूं को 20 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदेंगे। अब यहां पर दिक्कत यह है
कि अगर उस समय मार्केट में रेट बढ़ गया गेहूं का, तो किसान 20 के जगह पर अगर मार्केट का रेट अगर हो गया 30 या 25 हो गया, तो ये अनुबंध के द्वारा किसान जो है वह उसी को बेचने के लिए बाध्य हो जाएगा। वह किसान जो है जिसके साथ अनुबंध किया है उसी को बेचने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि किसान उस उद्योगपति का, उस पूंजीपति का गुलाम हो जाएगा। तो ये जो समस्या है वो बहुत विकराल है। पहले किसान कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो अनुबंध पर खेती है उसमें किसान क्या है कि बंध जाता है। और दिक्कत इसमें एक और है कि अगर कोई विवाद होता है तो कोर्ट कचहरी जाने का रास्ता यहाँ पर बंद है और किसानों को स्थानीय प्रशासन यानी जिला अधिकारी से ही इसका मामले का निपटारा करवाना है। अब बाद में जब किसान आंदोलन खड़ा हुआ, किसान जोर शोर से विरोध कर रहे हैं, तो किसान ट्रिब्यूनल की बात सरकार की ओर से कही गई है। तो यहां पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि इससे पहले भी तो कई प्रकार के ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। उन ट्रिब्यूनल्स का वो जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, रेप को लेकर के ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, तो उसका क्या असर है, या अन्य प्रकार के जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, पर्यावरण को लेकर के जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसका क्या असर है। तो ये सारी समस्याएं हैं कि किसान को एक तरीके से अपने ही जमीन पर बंधुआ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तीसरा जो कानून है, तीसरा कानून में यह है कि किसान अगर अनुबंध नहीं करेगा, जो किसान जिन्होंने कि अनुबंध नहीं किया है, उससे यह स्वतंत्रता होगी कि वह सरकारी मंडी में बेचे या प्राइवेट में बेचे या कहीं भी बेचे। तो ये तो सरासर एक जुमला है, ये तो पहले भी था। किसान तो कहीं भी बेचने के लिए पहले स्वतंत्र था ही। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है इस बात पर, जब किसान अनुबंध कर लेगा तब वह कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अनुबंध को वह तोड़ नहीं सकता है। अब बात करते हैं एमएसपी में करप्शन की, एमएसपी में कचड़ा की। दरअसल सरकारी मंडी जो है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो यह आप जान लीजिए कि ये किसान आंदोलन का विरोध सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब में ही क्यों हो रहा है। हरियाणा और पंजाब में इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारी मंडियों का लाभ जो है कि हरियाणा और पंजाब के ही किसानों को, लगभग उन्हीं किसानों को ज्यादातर मिलता है। बाकी देश के अन्य हिस्सों में सरकार की मंडियां उस हिसाब से काम नहीं कर रही है, इसलिए वहां के किसान जो है कि इसको लेकर के सबसे ज्यादा आंदोलित है। अब आते हैं एमएसपी के भ्रष्टाचार पर। एमएसपी जो कि एक तरह से किसानों को यूं कहें कि एक मलबे में, भ्रष्टाचार के मलबे में ढकेल देता है। क्या होता है कि जब सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, जो सरकारी जो भंडारण के कर्मचारी होते हैं, उनके पास किसान अपना जो है कि उपज लेके जाता है, तो क्या होता है, कई तरह के बहाने होते हैं। कभी बोल दिया जाता है कि आज जो है कि पाली वाला नहीं है, मतलब कि लादने वाला नहीं है, तो हम आपका फसल नहीं खरीदेंगे, आप कल आइएगा। कभी बोल दिया जाता है कि ट्रक नहीं है, आपका फसल कैसे हम सप्लाई करेंगे, तो कल आइएगा। अब इसी से परेशान होकर के किसान क्या करता है कि प्राइवेट सेट्स को बेच देता है। जैसे मान के चलिए कि सरकारी रेट एमएसपी जिसको कहा जाता है, अगर वो गेहूं का एमएसपी मान के चलिए कि अगर गेहूं का एमएसपी 16 रुपए है, तो क्या होगा कि जब परेशान हो जाएगा किसान, बार बार वह मंडी में जाएगा, सरकारी मंडी में, और वह नहीं खरीदा जाएगा, तो वह क्या करेगा कि वह बेच देगा प्राइवेट सेठ के हाथ में। अब सेठ क्या करेगा, सेठ जो है कि मंडी के भाव से कम खरीदेगा। अगर मंडी का भाव 19 रुपए है, सरकारी मंडी का भाव अगर 19 रुपए है, तो सेठ बोलेगा कि हम तुमसे 15 रुपए में ही खरीदेंगे। अब सेठ जो किसान जो है कि मजबूर होकर के उस सेठ को बेच दिया, पूंजीपति को अपना सामान बेच दिया। अब सरकारी अधिकारी क्या करेगा कि उसी सेठ से जिसने किसान से 15 रुपए में पर किलो के हिसाब से गेहूं खरीदा है, अधिकारी क्या किया कि उसी सेठ से 17 रुपए पर केजी के हिसाब से गेहूं खरीद लिया, और जो सरकारी रेट 19 रुपए पर केजी था, पर केजी 2 रुपए का घोटाला हो गया। तो आप 1 केजी में देखिएगा तो 2 रुपए होता है, लेकिन बड़े स्तर पर बहुत बड़ा इसमें जो है कि घोटाला होता है। तो यहां पर किसानों का यह मांग है
कि एमएसपी से कम पर खरीद को अपराध घोषित करिए, और यहीं पर सरकार जो है कि किसानों की यह मांग नहीं मान रही है। एमएसपी से कम खरीदने पर अपराध घोषित नहीं कर रही है। तो इस बात को लेकर के बहुत बड़ा विवाद खड़ा है। अब मैं दिखाता हूं आपको ये पार्ले जी का पैकेट। मैं आपसे पूछता हूं, कोई माइका लाल है कि ये 3 रुपए वाला जो पार्ले जी का पैकेट है, ये 3 रुपए का जो पार्ले जी का पैकेट है, कोई माइका लाल है जो इसको जो है कि 2.5 रुपए में खरीद ले? ये जो आपका 5 रुपए का मुरमुरे है, कोई माइका लाल है जो इसको जो है कि 4.5 रुपए में खरीद के दिखाए? ये लेज की जो पैकेट है, क्या इसको कोई पौने 5 रुपए में खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। तो अगर इनमें कोई कमी नहीं हो सकती है तो किसान के फसल की एमआरपी क्यों नहीं तय होनी चाहिए? किसान आखिर कब तक भटकेगा? अब यहां पर एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि मीडिया किसानों के आंदोलन को गलत तरीके से क्यों प्रोजेक्ट कर रही है। मीडिया किसानों के आंदोलन को गलत तरीके से इसलिए प्रोजेक्ट कर रही है क्योंकि मीडिया जो चलता है, बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस जो चलते हैं, उनका खर्चा बहुत बड़ा होता है, और वो खर्चा जो आता है वो उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए प्रचार यानी कि एड से आता है। अगर उद्योगपति इनके खिलाफ, अगर किसान के खिलाफ अगर मीडिया नहीं होगा, अगर मीडिया किसान की बात को सच्चाई से दिखाएगा तो सरकार को तो यह कानून लेना ही पड़ेगा। लेकिन मीडिया इसको ईमानदारी पूर्वक इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि अगर मीडिया ईमानदारी से दिखाएगी इस आंदोलन को तो क्या होगा कि उस चैनल को बड़े बड़े उद्योगपति विज्ञापन देना बंद कर देंगे। तो यही माजरा है जिसकी वजह से किसान आंदोलन को मेन स्ट्रीम की मीडिया गलत तरीके से प्रपोज कर रही है। तो आप सोच के देखिए कि ये पैकेट्स, ये जो लेज का पैकेट है, ये लेज का पैकेट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा? एक आलू में ये पैकेट बन जाता होगा। मेरे ख्याल से लगता है कि एक आलू में इससे ज्यादा ही 2-4 पैकेट्स बन जाते हों एक आलू से। अब एक आलू की कीमत मार्केट में क्या होगी? एक आलू की कीमत मुश्किल से 5 पैसे, और एक आलू से अगर 2 भी पैकेट बनते हैं तो 2 पैकेट का कीमत कितना बन जा रहा है? 10 रुपए। जहां 10 पैसे का 10 रुपए में बेचा जा रहा है तो आखिर किसान का आय दुगना होगा कैसे? और यहां पर बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अनाज यानी जो किसान पैदा करते हैं उसका एमआरपी क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसी तरीके के तमाम आमजन के मुद्दों को देखने के लिए बने रहे GS4 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।